हो गया, बंगाल में कोलकाता हो गया, जहां औद्योगिक क्षेत्र है वहां के लड़के तो प्राइवेट नौकरी भी कर लेते हैं। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश के लड़के ये सब जो है ना सुबह 4 बजे उठ के दौड़ते हैं। अगर उनको एक गवर्नमेंट जॉब नहीं रहे तो सही से उनको शादी विवाह के लिए उनका रिश्ता नहीं आता है। जब शादी की उम्र में अगर रिश्तेदार आएंगे तो ये लोग क्या कहेंगे कि लड़का रिटायर्ड हो चुका है। बच्चे जो है ना वो मेहनत करके वो चाहते हैं कि मैं आर्मी में जाऊँ, और आर्मी में जाऊँ ताकि जो है एक मकान बनवा सकूँ, एक गाड़ी रख सकूँ और अपनी ज़िंदगी जो है अच्छे से सुरक्षित फिनेंशियल सिक्योरिटी में मैं काट सकूँ। लेकिन आज जो देख रहे हैं उनके पेट पे लात पड़ा है, और किसी भी व्यक्ति के पेट पे अगर आप लात मारेंगे ना तो शांत नहीं बैठेगा। हमारे साथ आज एक बार फिर से मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत भारती जी, और आज हम इनसे जानना चाहेंगे जो अग्निपथ योजना लाई गई है जिसमें 4 सालों तक हमारे देश के नए नौजवानों की भर्ती होगी और उनको अग्निवीर कहा जाएगा। लेकिन जैसे ही ये अग्निपथ योजना लाई गई है पूरे देश में अग्नि हो रही है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अग्निपथ योजना पूर्ण रूप से जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उन लोगों को मूर्ख बनाने की एक योजना है, और इसका परिणाम इसलिए चारों तरफ अग्नि हुआ। याद रखिए, जो शहर में जहां औद्योगिक, जैसे सूरत हो गया, बंगाल में कोलकाता हो गया, जहां औद्योगिक क्षेत्र है वहां के लड़के तो प्राइवेट नौकरी भी कर लेते हैं। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश के लड़के ये सब जो है ना सुबह 4 बजे उठ के दौड़ते हैं। अगर उनको एक गवर्नमेंट जॉब नहीं रहे तो सही से उनको शादी विवाह के लिए उनका रिश्ता नहीं आता है। इस वजह से जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के लड़के वो सोचते हैं इस गरीबी में मेहनत करके जो अपने माँ और बाप को हम पालेंगे, शादी होगा तो बीबी बच्चे को पालेंगे उस पैसे से, उस पैसे पे भी इन लोगों ने अंकुश लगाया और 12-24 लाख रुपए दे के 4 साल इनको जो मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है, यह युवा समझ चुका है और इसलिए आज युवा सड़क पे है। एक अच्छी बात आपने कही है कि 24 लाख को जो है ना हमारे देश की मीडिया बड़ा अच्छे बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है कि 24 लाख जो है, जब जो छात्र है, जो जवान जब बन जाएगा और रिटायर जब होगा तो उसे 24 लाख रुपया दिया जाएगा। तो क्या ये 24 लाख रुपया पूरा बचा लेगा जवान? ऐसा देखिए, 4 साल में पहले तो 21,000, पहले 21,500, फिर 23,500, 12 लाख रुपया सैलरी के दौरान मिलेगा, 12 लाख रुपया रिटायरमेंट पे मिलेगा। तो आप समझिए कि जब सैलरी पे 12 लाख मिलेगा तो अपने माँ बाप को घर में पैसा भेजेगा। और 21,000 क्या है, 50,000 कमाने वाले लोग आजकल महीने में पैसा उनका शॉर्ट पड़ रहा है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इनकी सैलरी पूरी समाप्त हो जाएगी। जो पाएंगे फिर 12 लाख, वो 12 लाख का अगर एक मकान बनाने का कार्य किए, उनका पूरा पैसा समाप्त और रोड पे आ जाएंगे। कोई अपना बेटी भी उनसे देने को तैयार नहीं होगा कि वो शादी करें। और जो याद रखिए, शादी के लिए आजकल लड़कों का शादी का उम्र क्या है, 23 वर्ष, 25 वर्ष, यही है ना। जब शादी की उम्र में अगर रिश्तेदार आएंगे तो ये लोग क्या कहेंगे कि लड़का रिटायर्ड हो चुका है। सोचिए, लड़का तो शादी के रिश्ते में ये तो नहीं कह सकते लड़का रिटायर हो गया है। इसलिए जो है, और देखिए भारत में बेरोजगारी चरम सीमा पे है और युवा मोदी जी के जुमले को समझ रहा है। वो जानता है अगर आज मैंने प्रदर्शन नहीं किया, आज मैं उग्र नहीं हुआ, आज जो मैं मतलब अपना रूप नहीं दिखाया, तो इन फ्यूचर जो है सही में योजना आके और उसकी जो है पूरी रोजी रोटी जो है उस पर जो है ये लोग मिट्टी डाल देंगे। रविकांत जी, आपने बिहार के लिए बहुत काम किया है, बिहार को आपने बहुत करीब से देखा है, और इस योजना का जो सबसे ज़्यादा विरोध है वो बिहार के अंदर ही हो रहा है। आपने देखा होगा कई ट्रेनों को आग लगा दी गई है, कई सारे जिलों में जो है तोड़फोड़ की जा रही है, बसों को आग लगा दी जा रही है। तो सबसे ज़्यादा जो गुस्सा है वो बिहार के अंदर ही क्यों नज़र आ रहा है? देखिए, गुस्सा वैसे बलिया में पता है 2 महीने के लिए धारा 144 लग गया है, बलिया यूपी में आता है। बिहार में भी देखिए, बिहार के बच्चे जो है ना वो मेहनत करके वो चाहते हैं कि मैं आर्मी में जाऊं, और आर्मी में जाऊं ताकि जो है एक मकान बनवा सकूं, एक गाड़ी रख सकूं और अपनी ज़िंदगी जो है अच्छे से सुरक्षित फिनेंशियल सिक्योरिटी में मैं काट सकूं। लेकिन आज जो देख रहे हैं उनके पेट पे लात पड़ा है, और किसी भी व्यक्ति के पेट पे अगर आप लात मारेंगे ना तो शांत नहीं बैठेगा। लेकिन फिर भी मैं बिहार के युवाओं से गुहार लगाऊंगा कि महात्मा गांधी के रास्ते पे चलें। अहिंसा से पूरे विश्व को जीता जा सकता है, हिंसा से आंदोलन कमजोर होती है। आप लोग अहिंसा का मार्ग अपनाएं और शांति से आप लोग आगे बढ़े आंदोलन के राह में, और मैं गारंटी देता हूं सफलता आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। जिस तरह 13 महीना किसान जो है अहिंसक बन के बॉर्डर पे था, कितने किसान शहीद हो गए, अंत में मोदी जी को घुटने टेकने पड़े 13 महीने बाद, और वो पहली बार उन्होंने झुका था। मैं बता रहा हूं, फिर उनको ये योजना वापस लेना पड़ेगा। बिहार और पूरे भारत के युवा जो हिंसा कर रहे हैं, ट्रेन में आगजनी कर रहे हैं, इसके बजाय अहिंसा का अगर मार्ग अपनाए तो। लेकिन अभी अपडेट ये आ रही है कि जो सरकार है उसने ये अपडेट दिया है कि 10% आरक्षण जो है वो असम राइफल्स में और अन्य जो पुलिस की भर्ती है उसमें दे दिया गया है। देखिए, ये सब जुमला है। कल को आएंगे अमित शाह जी और बोल देंगे ये सब जुमला है।
इन लोगों के बातों पे भरोसा एकदम नहीं करना है। याद रखिए, जब कृषि बिल पे बैठक हो रही थी तो वो लोग बोले कि हम 1 साल नहीं करेंगे, 2 साल लागू नहीं करेंगे। किसान ने नहीं माना। किसान जानते थे कि मोदी जी कोई बात कहते हैं, उनका नेता आके कह देता है जुमला है। तो इसलिए बिहार का युवा ऐसे बातों पे बिल्कुल ही विश्वास नहीं करेगा कि कोई योगी आदित्यनाथ कह दें कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में रिजर्वेशन दे दूँ, कोई कहे आसाम राइफल में। भारत को, युवा को बस एक ही चीज़ चाहिए, उससे भारत माँ की सेवा करने के लिए एक परमानेंट मौका जैसे है वैसे मौका उसको दिया जाए। तो ये तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, सरकार की तरफ से वीडियो बाकायदा जारी करके बताया जा रहा है कि आपकी भविष्य सुधर जाएगी, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही है, अलग अलग सपने। तो ये क्या सरकार की तरफ से या गोदी मीडिया की तरफ से, मैं आपसे कंफर्म करूं? सरकार की तरफ से भी बाकायदा बीजेपी आईटी सेल की तरफ से अगर वीडियो बनाया जा रहा है, गोदी मीडिया के द्वारा वीडियो बनाया जा रहा है, तो याद रखिए मोदी जी जो बोलते हैं उसका विरोध होता है तो गोदी मीडिया और आईटी सेल क्या करता है, उसको जो है बचाव में उनके लग जाता है। आज देख रहा है पिछले मोहम्मद साहब के शान में जो गुस्ताखी हुई पूरे भारत भर में, जिस तरह से यहाँ तक कि अरब देश से प्रेशर आया, जिस तरह से वो बहन का प्रयागराज में बुलडोजर से घर नष्ट कर दिया गया। आज समझिए कि हिंदू मुस्लिम में नागरिक को बांट के ये लोग क्या कर रहे थे। लेकिन अभी जो युवा है ना, इनको ऐसा बैकफुट पे लाया है, इसलिए जो है गोदी मीडिया का सहारा लेके, आईटी सेल का सहारा लेके ये प्रचार कर रहे हैं कि मोदी जी जो है बहुत सही हैं, युवाओं के लिए बेहतर सोच रहे हैं। लेकिन युवा जो सैकड़ों और हजारों की संख्या में जो भारत माता की जय बोल रहा है, हाथ में तिरंगा लेके आज बिहार की सड़कों पे है, क्या वो युवा देश का गद्दार है? वो युवा देश का गद्दार नहीं है, वो भारत माँ की सेवा करना चाहता है। लेकिन मोदी जी के नियत को समझ चुका है और इसलिए युवा जो है इस उग्र रूप में आया है। मैं फिर से उनसे गुहार लगाऊंगा कि आप अहिंसा का मार्ग अपनाएं। सरकार ये दावा कर रही है कि कई सालों से जो है वो आर्मी के अंदर रिफॉर्म नहीं हुआ है। आर्मी का एक बहुत बड़ा बजट का हिस्सा जो है वो आर्मी के पेंशन में ही खर्च हो जाता था, तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली प्रेशर था, जिसको कम करने के लिए इस योजना को लाया गया है। आपको बता दें, याद रखिए सरकार का मुख्य कार्य क्या है। सरकार का मुख्य कार्य है सुरक्षा और न्याय। इस पे पैसा और बजट चाइना भारत से 20 गुना ज़्यादा लगाता है। अगर हम डिफेंस जो सुरक्षा का बात है, अगर हम ही मर गए, क्या हमारा देश, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबसे पहले तो हमारा जान जरूरी है और हमारे जान के लिए हमें सुरक्षा चाहिए। लेकिन हमारे सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है, यह बात सरासर गलत है। आपको बताते चाइना भारत से 20 गुना 25 गुना ज़्यादा बजट आर्मी पे रखता है, तो हमें भारत को चाइना से सीख लेनी चाहिए कि थल सेना कितना मजबूत रखा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं इजराइल और सिंगापुर जो है, तो इजराइल और सिंगापुर में जो सेना में भर्ती हो जाता है उसको आजीवन पैसे का दुख नहीं होता। आप जाके देखिए सिंगापुर का पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो है अमेरिका से ज़्यादा है और भारत का प्रति व्यक्ति 20-21 हज़ार रुपया क्या है, कुछ नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप तुलना कर रहे हैं इजराइल से और सिंगापुर से, तो भारत के जीडीपी को, पर कैपिटा इनकम को पहले उनके बराबर करिए और उसके बाद जो है इस तरह का आप योजना लाइए। तो बीजेपी के नेता लगातार पीटे जा रहे हैं, तो विरोध के नाम पर नेताओं को पीटना, बीजेपी के नेताओं को गाड़ी पर हमला करना कितना सही है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये देश महात्मा गांधी का है। ये देश पे अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। अगर कोई बीजेपी के नेताओं को कूटे, उनके कपड़े फाड़ दे, जो है उनका जो है गाड़ी जला दे, ये मैं कहूँगा कि ये गलत है। भारत का संविधान में आप शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करके, आमरण अनशन करके और शांति का मार्ग अपना के आप बड़े बड़े लोगों को आप घुटने टिका सकते हैं। आप किसान आंदोलन में किसानों ने जिस तरह से अहिंसा का परिचय दिया, इन नौजवानों को सीखना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ बात इनके पेट की है, बात इनके पिताजी की है, माताजी की है, वो गरीबी जो झेल रहे हैं उसके लिए प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये गलत है और अहिंसा के मार्ग पर चल के आप इस लड़ाई को, लंबी लड़ाई लड़े और सरकार को घुटने पे लाएं।